बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी बहुत ही मज़ेदार ब्राउनीज़ की रेसिपी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ब्राउनीज़ की रेसिपी भी शेयर करूं और बहुत टाइम से हमने कुछ बनाया नहीं था। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने जो है अपने पैन्स को रेडी कर लिया है। मैंने घर के ही जो पेपर्स होते हैं, मेरे पास बटर पेपर इस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो मैंने घर के ही पेपर्स को मोल्ड के अंदर लगा के तो मैंने इनको आप लोगों को सेट करके दिखा दिया। आम जो बच्चों के पेजेस होते हैं, मैंने वो पेजेस लिए हैं इनको, और इनके ऊपर जो है मैं या तो अगर आपके पास अवेलेबल है पैन रिलीजिंग आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल जो घर का ऑयल है उसके साथ इसको ब्रश कर दें, टिश्यू पेपर से इसको वेट कर लें। मतलब इसको इस तरह से हमने इसको पूरे के पूरे कागज़ को हमने ब्रश के साथ लगा लिया है, हाथ से लगा लें, टिश्यू से लगा लें, ताकि जो हमारे ब्राउनी का बैटर है वो इसके साथ जाके स्टिक नहीं हो। ठीक है, बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको सारे शो हो रहे होंगे, बाकी मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी सारे जो हैं इंग्रेडिएंट्स वो लिख भी दूंगी। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप लोगों ने ज़रूर 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 मुझे कमेंट करना है, मुझे बताना है कि मैंने दोबारा से अब रेसिपीज़ बनाना शुरू की हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो अल्लाह करे कि आप लोगों को पसंद आए, इससे बहुत से बच्चे बच्चियों को फ़ायदा हो। तो ये देखिए मैंने अभी आपके सामने जो है ऑयल लगाया। पहले मैंने आपको दिखाया था कि अगर पैन रिलीजिंग एजेंट है तो वो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ जो है हम ऑयल से भी इसको ब्रश कर सकते हैं, ताकि हमारी जो है ब्राउनीज़ वो स्टिकी नहीं हो। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हमने दोनों पैन्स को ब्रश कर लेना है। मैं एक एक स्टेप जो है वो इस दफ़ा आपके सामने करूँगी। वैसे तो मेरी कोशिश होती है मेरी जितनी भी वीडियोस हों उनको मैं बहुत अच्छे और डिटेलिंग के साथ बताऊँ, ताकि जो भी देखने वाले हैं उनको फ़ायदा हो। कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, कोई भी चीज़ मैं हिडन नहीं रखती। मेरी कोशिश होती है कि मैं सब चीज़ें सामने रखूँ। अदरवाइज़ यूजुअली शेफ़ जो हैं वो अपनी जो रेसिपीज़ होती हैं उनमें थोड़े कुछ इंग्रेडिएंट्स को हाइड रखते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो मैंने आपके सामने जो है सारा कुछ इसीलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रही हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ भी आ जाए और आप अपने घरों में बनाएं, ट्राई करें। आपको पता है बाहर मार्केट से आप एक बार भी लेने के लिए जा रहे हैं तो वो कितनी एक्सपेंसिव पड़ रही है। जो ब्राउनी की एक बार है वो यूजुअली 400 350 इस तरह से वो चार्ज होती है। अगर आप जो है मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली हमें किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट वाला टेस्ट, फ्लेवर और हर चीज़ हमें मिलेगी। अच्छा, इसमें जो चॉकलेट मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए जो मेरी ब्राउनी है उसका कलर भी थोड़ा सा डार्क आएगा। ये अप टू यू है कि आपने इसमें डार्क चॉकलेट यूज़ करनी है या मिल्की चॉकलेट यूज़ करनी है। अगर मिल्की चॉकलेट होगी तो उसका थोड़ा कलर और टेक्सचर और फ्लेवर डिफरेंट आएगा, और ये जो डार्क चॉकलेट है इससे थोड़ा चॉकलेट जो है वो डार्क बनेगी हमारी ब्राउनी। अच्छा, मैंने जो है पैन एक खुला पैन ले लिया है, बर्तन स्टील का आपके पास कोई भी है, शीशे का, घर का, लेकिन साफ़ सुथरा हो, उसमें कोई स्मेल नहीं हो। ये मैं जस्ट बेकिंग के लिए ही जो बर्तन यूज़ करती हूँ, मैं फिर उन्हीं में ही बेकिंग करती हूँ। अच्छा, ये सबसे पहले जो है हमारे पास फ्लावर है, जो कि 336 ग्राम जो है वो फ्लावर है मेरे पास। ये 336 ग्राम फ्लावर को मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। समटाइम लम्स भी होते हैं, जैसे आपको पता है बरसात वगैरह का मौसम है, कुछ छोटे मोटे अंदर कीड़े भी होते हैं, तो छान लेना बेहतर होता है। इसको अच्छी तरह से जो है वो स्टर कर लें। स्टर करने के बाद मैं इसको स्पैचुला से इसमें से जितने लम्स हैं वो सारे हटा दूँगी, और पहले जो है मैं सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने बाउल के अंदर मिक्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा स्लोली स्लोली बताऊँगी, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं सारे स्टेप्स को फॉलो कर लें। ठीक है, अच्छी तरह साफ़ सुथरे मैदे को हमने छान लेना है। 336 ग्राम जो है वो मैंने मैदा लिया है। इसको मैं ग्राम्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। और इसके बाद अब जो कोको पाउडर है वो 196 ग्राम जो कोको पाउडर है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फ़ोल्ड कर दूंगी। इसी टाइम के अंदर अगर हमें अपनी ब्राउनी को केकी करना है, केकी ब्राउनी चाहिए हमें, तो हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और जबकि मुझे अपनी ब्राउनी जो है वो gooey और फजी चाहिए है, तो इस वजह से मैंने ये पार्ट स्किप कर दिया। अगर आप लोग इसमें बेकिंग पाउडर डालना चाहें तो बेकिंग पाउडर डाल दें, उससे ये होगा कि आपकी ब्राउनीज़ जो हैं फूली फूली सी बनेगी। ठीक है,
अब ये हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करके जब ये स्टेप हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी आसान है। अब इस स्टेप के बाद आप अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साइड पे रख दें। इसमें मैंने अब डाला है सॉल्ट, ये भी अप टू यू है। जैसे ये है कि ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप पिंच ऑफ सॉल्ट डालें। सॉल्ट डालने से आपकी ब्राउनी का जो टेस्ट है वो बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त और अच्छा हो जाएगा, और उसकी जो मिठास है ना वो उसको कंट्रोल कर देगा। क्योंकि आपको पता है सम टाइम ब्राउनी इतनी मीठी लगती है कि वो अच्छी भी नहीं लगती खाने के अंदर, बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है। लेकिन ये जो मेरी रेसिपी है इसके अंदर बहुत ही मुनासिब मिकदार में हर चीज़ को मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 7 अंडे मौजूद थे, जबकि 1 अंडा मैंने पहले से ही तोड़ के बाउल के अंदर डाला हुआ था। 8 अंडे हैं, ठीक है। 8 अंडों की ये रेसिपी है। 8 अंडों की रेसिपी के साथ हम बड़े बैचेस जो हैं वो बना रहे हैं हम अपनी ब्राउनीज़ के। इसमें पैन का साइज़ जो था वो मैंने आपको नहीं बताया शुरू में। पैन का साइज़ मेरे पास बड़े पैन्स हैं। एक मेरे पास 10 बाय 10 का पैन है और एक मेरे पास 8 बाय 12 का पैन है। तो आपने अपने पैन्स के मुताबिक अपनी इस रेसिपी को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। आप इसको 1 टाइम कर लें ताकि जो है वो आपकी छोटी 8 बाय 8 के अंदर आपकी जो है वो रेसिपी बन जाए। ये 8 एग्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इन 8 एग्स को हम अच्छी तरह बीट करेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप हैंड बीटर यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो हैंड विक्स के साथ कर लें। बस ये है कि इस इतना बीट करना है हमने अंडों को कि अंडों का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन हमने ओवर बीटिंग बिल्कुल नहीं करनी। ओवर बीटिंग से मुराद ये है कि हमने इसको डबल नहीं करना, ठीक है। अगर हम इसे डबल करेंगे तो फिर ये केकी बनना शुरू हो जाएगी। हमें क्योंकि फजी चाहिए है, अंदर से गुई चाहिए है, तो इस वजह से हम इसको जो है डबल नहीं करेंगे। जस्ट इसका चीनी मिक्स हो जाए तो हम इसका सिर्फ कलर चेंज करेंगे, ठीक है। अब हमने अंडे, चीनी और ऑयल जितने हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने मिक्स कर लेना है और साथ में हम वनीला एसेंस डाल देंगे, ठीक हो गया। और अब आप ये देखें, अगर आप चीनी जो है शुगर को ग्राइंड कर लें, घर में ग्राइंड कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, वरना कास्टर शुगर यूज़ करनी है वो कर लें, अदरवाइज़ घर की रेगुलर जो शुगर है वो ओके है। कुछ लोग जो हैं वो ब्राउनीज़ के अंदर ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, वो भी ओके है। तो ये अप टू यू है कि आपको किस चीज़ के साथ टेस्ट अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ बेस्ट लगती है। मुझे ये चीज़ बेस्ट लगती है, इकनॉमिकल लगती है, क्योंकि जो चीज़ें घरों में मौजूद हैं वो हम औरतों के लिए इस्तेमाल करना, घर से निकालना, अपने बच्चों को बना के देना, ये चीज़ें ज़्यादा मुझे लगता है कि फिजिबल होती हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा फैंसी कर लो चीज़ को, प्रोडक्ट को, रेसिपी को, उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सम टाइम इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते, सम टाइम इंसान कहता है ओ यार मार्केट जाएंगे तो ख़रीद के लाएंगे, छोड़ो। तो वो फिर जो है ना इंसान लेज़ी हो जाता है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको जो है डबल कर लिया है एग्स को। इन एग्स को सिर्फ डबल करना है, इनको ओवर बीट नहीं करना, इनको ट्रिपल फ्लफ़ी नहीं कर लेना, ठीक है। अब इसमें वनीला एसेंस मैं डाल दूँगी। मेरे पास आम रेगुलर बॉटल है, आपके पास जो भी वनीला एसेंस मौजूद हो आप उसको इस्तेमाल कर लें। और इसके बाद मेरे पास ऑयल है। ऑयल 432 ग्राम्स जो है वो ऑयल मैंने मेजर करके रखा हुआ है। अब ये 432 ग्राम्स ऑयल को मैं अपने मिक्सचर के अंदर ऐड करके इसको हैंड विक्स से बिल्कुल हल्के हाथ से, देख रहे हैं आप, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा जो हमारी फॉर्म है केकी में ना आ जाए, ठीक हो गया। अच्छा, अगर कुछ लोग जो है ना वो अंडों से एलर्जी होते हैं, अंडे पसंद नहीं करते, तो अंडों की जगह हम इसमें दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों को स्किप कर देंगे और अंडों की क्वांटिटी के मुताबिक जो है वो हम दही यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये भी अप टू द रिक्वायरमेंट है, अगर किसी को इशू है। अदरवाइज़ ये है कि मुझे तो अंडों के साथ मज़े की लगती है, एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। बच्चे ये है कि वैसे रेगुलर अंडे नहीं खाते, तो उसमें यह है कि बच्चे इस तरह से अंडे भी ले लेते हैं। तो बाकी ये है कि आपने अपने मुताबिक इसको देखना है। अगर किसी को कोको पाउडर से एलर्जी है तो तब भी ये रेसिपी उनके लिए बिल्कुल नहीं जाती। ये हमने बिल्कुल देखते हुए, अगर कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं तो कस्टमर्स से पूछते हुए कि किसी को किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है तो फिर हम इन रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने सारे का सारा ऑयल जो है 432 ग्राम्स ऑयल हमने सारा ऐड कर लिया है। इसके बाद अब जो हमारे पास मेल्ट हुई हुई चॉकलेट है, और चॉकलेट मेरे पास इस टाइम पे
444 ग्राम्स जो है वो मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया है। ये तकरीबन हाफ़ एन बाउल बन गई है। तो इसको मैंने 30 सेकंड करके पहले मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया था। मेरे पास डार्क चॉकलेट है, आपके पास जो भी अच्छी क्वालिटी की डार्क चॉकलेट है वो आपने यूज़ करनी है, क्योंकि आपकी रेसिपी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपका कोको पाउडर बहुत अच्छा हो और आपकी जो चॉकलेट है वो अच्छी क्वालिटी की हो। तो ये 2 चीज़ें ही मेन रेसिपी को एनहांस कर रही होती हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी का हमारे पास चॉकलेट होगी और जितनी अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर होगा, उतना ही जो टेस्ट है वो अमेज़िंग आएगा। तो हमने इसमें जो है मेल्ट की हुई चॉकलेट तकरीबन हाफ़ कप डाल दी है। 444 ग्राम्स मेल्टेड चॉकलेट आ गई है अंदर। 30 सेकंड करके हम इसको माइक्रोवेव करके इसको मेल्ट कर लेंगे चॉकलेट को। उसके बाद फिर रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप देख रहे हैं मैं कट फोल्ड मेथड यूज़ कर रही हूँ। कट फोल्ड मेथड के साथ हम इस सारे के सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम जो हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये अब जैसे जैसे मिक्स होती जाएगी, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। घबराना तो वैसे हमने है ही नहीं मुसलमानों ने। तो जो मुसलमान मेरे बहन भाई जो भी मेरे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं आपने घबराना, क्योंकि इस टाइम पे ये जो थोड़ी है ना इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो जाएगी। तो मैं आप देख रहे हैं कि पूरी पावर के साथ मैं लगा रही हूँ। समटाइम मेरा हाथ स्लिप भी कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी जो है वो चॉकलेट की वजह से, ऑयल, अंडे, चीनी की वजह से काफ़ी अभी से जो है ना वो फजी और ग्यूई इसका टेक्सचर हो गया। तो वो मेरे से मिक्स भी नहीं हो पा रही क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इसको थोड़ी सी ताकत के साथ हमने लगाना है और ये थोड़ा थिक थिक मिक्सचर ही बनेगा, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी थिक मिक्सचर ही। तो इससे फिर यह है कि परेशान नहीं होना कि इतना थिक मिक्सचर क्यों हो गया है, और ना ही कोई इसमें लिक्विड यूज़ करना है, ना ही कोई दूध वगैरह इस्तेमाल करना है ताकि ये रनी हो जाए। तो बिल्कुल इसको रनी नहीं करना, हमने इसको इसी तरह थिक ही रखना है। अभी बल्कि जब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, मैं इसी तरह दोबारा से कट फोल्ड मेथड के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके डाल रही हूँ अपने जितने हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास था मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर जो है वो हमने स्किप किया था। और अगर कॉफ़ी डालना चाहें तो कॉफ़ी भी अंदर ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी का 1 चम्मच अगर फ्लेवर उसका पसंद है। मुझे अभी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आई है तो कॉफ़ी थोड़ा सर्दियों में इन्हांस ज़्यादा करती है। खैर ये कोई वो तो नहीं है, लोग गर्मियों में भी बहुत पीते हैं, लेकिन मुझे यह है कि कॉफ़ी इटसेल्फ सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, उसका फ्लेवर, उसका अरोमा। तो बाकी है कि आपने ऐड करनी है तो इसमें एक से 2 चम्मच आप कॉफ़ी पाउडर के इस टाइम पे डाल दें। अदरवाइज़ उसको थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर ल्यूक वार्म वाटर में 1 से 2 टीस्पून वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके कॉफ़ी को वो भी इस बैटर में इस टाइम पे डाल सकते हैं। मैंने ये स्टेप्स के स्किप किया है, मैंने भी कॉफ़ी को ऐड नहीं किया, लेकिन कॉफ़ी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे है कि फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो अभी देखें, अब इसको मैं सारे का सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारा कॉर्नफ्लोर, कोको पाउडर, वो हमने ऐड कर दिया इसमें। अब थोड़ी सी और जान लगेगी, फुल पावर के साथ इसको मिक्स करें, अपने हाथों को चलाएं, एनर्जी इस्तेमाल करें, मसल्स बनाएं, क्योंकि मेरी रेसिपी मैंने आपको बताया है क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, जितने भी मैंने आपको ग्राम्स में रेसिपी बताई है, अगर हमने इसको 1 टाइम करना हो तो 1 टाइम के लिए मैं इसको आपको बोल देती हूँ कि हम इसको 1 टाइम अगर रेसिपी को करेंगे तो इसमें आधा कप मैदा आ जाएगा, आधा कप ऑयल आ जाएगा, चीनी 1 कप आ जाएगी, कोको पाउडर 1/3 कप आ जाएगा, कॉफ़ी 2 चम्मच ऐड हो जाएगी, चॉकलेट जो है वो 111 ग्राम आ जाएगी, आधा कप, और वनीला एसेंस आ जाएगा। ये रेसिपी मैंने उसके लिए आप की आसानी के लिए की है कि अगर आपको इतनी लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए है, हमें चाहिए हैं 8 से 10 ब्राउनीज़ चाहिए या 10 से 12 ब्राउनीज़ चाहिए 8x8 के पैन में, उसके लिए मैंने रेसिपी आसानी के लिए बोली है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जो रेसिपी मैं 8 अंडों के साथ बना रही हूँ वो रेसिपी शुरू से चल रही है, वो ये मिक्सचर बन गया है, लेकिन मैंने कहा है कि अगर उस रेसिपी को हमने 2 अंडों के साथ बनाना है तो फिर मैंने आपको सारी रेसिपी रिकॉल कर दिया है। 2 अंडे और बाकी सारे जो रेसिपी मैंने पीछे बताई है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारी 8 अंडों वाली रेसिपी जो है ऐड हो गई है, रेडी होके हमने इसको डाल दिया है अपने 10x10 के पैन के अंदर। ठीक है,
ये देखें बस ये काफ़ी ज़्यादा गुई और हार्ड हो गई थी कि ये एजिस के ऊपर जा नहीं रही थी। तो मैंने जो है फिर स्पैचुला की मदद से इनको एजिस के ऊपर अपने मिक्सचर को सारे का सारा डाल दिया। अब मैं इसी तरह से इसके दूसरे पैन को फ़िल कर लूँगी, ठीक है। और दोनों पैन्स जब फ़िल हो जाएंगे तो फिर हम इनको अच्छी तरह से सेट करके ऊपर से लेवल करके, और ये टैप करने वाला जो स्टेप है ये आप लोगों ने भी लाजमी करना है, क्योंकि इससे जो है वो एयर बबल सारे निकल जाते हैं, तो एयर एयर नहीं रहती, तो उससे हमारी जो ब्राउनी है वो केकी नहीं बनती, तो उससे हमारी ब्राउनी जो है वो फजी रहती है, ठीक है। क्योंकि हम बना रहे हैं फजी ब्राउनी, तो हमने इसको केकी तो बिल्कुल होने ही नहीं देना। तो इस वजह से हमने इसमें सारा जब बैटर डाल देंगे तो हमने जो है इसको टैप टैप करना है, अपने मोल्ड को टैप करना है, ठीक है। अब जो भी हमारे पास बाकी का मिक्सचर रह गया है वो अब मैं डाल रही हूँ 12x10 वाले जो हमारा मोल्ड है उसके अंदर। मोल्ड का साइज़, रेसिपी को हाफ़ करना वो मैंने आपको बता दिया है कि एक पोर्शन अगर 2 अंडों के साथ हमने बनाना है। ये हमारी 8 अंडों की रेसिपी थी। 2 अंडों वाली रेसिपी जो है वो भी मैंने आपको रिकॉल कर दी है, ठीक है। अगर हमने छोटी क्वांटिटी में बनाना है, फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो मेरा मशवरा यही होगा कि आपने जो मैंने कम छोटी रेसिपी बताई है आपने उसको फ़ॉलो करना है। मैं दोनों इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। अब ये देखें कि हमारा जो है सेट हो गई है ब्राउनी। हमने दोनों के अंदर डाल दिया है। डालने के बाद टैप किया है। टैप करने के बाद अब हम इसको अपने स्टोव ओवन में रखेंगे। इसको ओवन में पतीला जो है मैंने स्टोव ओवन का 20 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। प्री हीट हो गया। अब इसके बाद 1 बाय 1 करके मैं अपने ये देखें, ये मैं दोबारा से रखने से पहले भी इसको टैप टैप कर रही हूँ, ठीक है। जो पतीला हमारा प्री हीट हुआ हुआ है 20 मिनट्स, इसमें लो टू मीडियम के ऊपर मैंने इनको बेक करने के लिए रख देना है। अब ये देखें कि हमारे सामने बेक होकर आ गई हैं। कुछ हिस्से पे मैंने थोड़े से काजू वगैरह नट्स डाल दिए थे, और ये देखें कितनी अच्छी बिल्कुल गोई सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो ब्राउनी है वो रेडी हो गई है। आधी से ज़्यादा तो जो बच्चों ने है वो कट करते करते ही खा ली थी, और कुछ मैंने भी कट करते करते ही खा ली थी। और ये देख रहे हैं कि आप ब्राउनी बनते ही हैसल शुरू हो गई है, जैसी खुशबू फैली है, बच्चे भी आ गए हैं। और मैंने भी ट्राई की है, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की हमारी बनी है। कुछ को मैं बॉक्स में पैक करके रख दूँगी, कुछ मैं ट्रे में आपके सामने डिस्प्ले करूँगी कि ये हमारे तकरीबन ये हमारे जो हैं 40 पीसेस बन गए थे। मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किए क्योंकि मैं घर में बच्चों के लिए बना रही थी। कोई मैंने सेल पर्पस के लिए नहीं बनाई थी, अपने घर के लिए और बच्चों के लिए बनाई थी, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट इसकी कटिंग नहीं की है। और देखें बिल्कुल इजी उतर जाएगा। थोड़ा सा ठंडा, इसकी बस टिप ये है कि हमने इसको बहुत अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। 2-3 घंटे ठंडा करने के बाद जब मैंने इसकी कटिंग किया तो बिल्कुल ईज़िली आराम से फ़ोक की मदद से ये कटिंग हो रही है इसकी, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कटिंग करने में इशू हो, जैसे बहुत हमने कोई सेल पर्पस के लिए या कोई फैंसी पार्टी वगैरह के लिए बनाना है, तो हम अपनी नाइफ़ को गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह डिप करके उससे भी कट करते हैं, तो बिल्कुल इसके एजेस वगैरह नीट निकलते हैं और ये ज़बरदस्त किस्म की कटिंग हो जाती है इसकी, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मैंने ये काफ़ी डिटेल के साथ रेसिपी बनाई है। पसंद करें, फ़ीडबैक दें, अपने घरों में अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, और मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी है। अब नाइफ़ की मदद से जो है वो मैं सारे पीसेस अलग अलग कर लिए हैं। सर्विंग प्लेट में मैं इसको सर्व करके आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बन गए थे। ये कुछ मेरी जो बेटी जो है 6 साल की है, उसने थोड़ी सी वीडियो मेरे लिए बनाई है। तो अगर आपको शेक शेक होती हुई नज़र आए तो प्लीज़ नेवर माइंड, क्योंकि वो बस ज़िद थी कि मामा वीडियो मैंने ही बनानी है, तो मैंने कहा चलें बेटे ठीक है आप बना लें। तो ये देखें कि इसकी फ़ाइनल लुक इस तरह से निकल कर आई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा घरों में, और दुआओं में याद आपने ज़रूर रखना है। इसको स्प्रिंकल्स करना है, अप टू यू, जैसे मर्ज़ी डेकोरेट करना है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। फिर मिलेंगे।